आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विद एस में स्वागत है। एक बड़ी अपडेट झारखंड की बोर्ड की तरफ से निकल के आ रही है परीक्षा के लिए। जी हां, बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगह पे परीक्षा एक ही टर्म में होगी। जाने कब से होगी? 17 जनवरी। जी बिल्कुल, 17 जनवरी की जैक बोर्ड की ये बड़ी अपडेट है झारखंड बोर्ड की तरफ से हिंदुस्तान के पेपर में। आज की एक बड़ी अपडेट है कि परीक्षा एक ही टर्म में होगी या नहीं, या फिर कैसी परीक्षा ली जाएगी, आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सारी कुछ क्लियरिफाई कर रहा है इस आज के न्यूज में। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सारे डिटेल को जानने के बाद ही वीडियो को छोड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए झारखंड बोर्ड के नए अपडेट के साथ। देखिए प्यारे बच्चों, लिखा है हिंदुस्तान के आज के न्यूज़पेपर में, राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। तैयारी में अब जुट चुका है। देखिए क्या बोला है, तैयारी है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। ये तैयारी की जा रही है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में ली जाएगी। ऐसा संभावना अब शुरू हो चुका है। प्यारे बच्चों, चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा ताकि सारी चीज समझ पाए कि कैसे हो पाएगी। देखिए, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थिति अब एक ही टर्म में होगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्यारे बच्चों, शिक्षा और साक्षरता विभाग जिसके हमारे हेड हैं किरण मैम है, वो सब आप तैयारी शुरू कर दी है कि कैसे आपकी परीक्षा लेगी। उनको लेकर आप शुरुआत कर दी है कि आपके ओएमआर सीट पर एग्जाम होगी या सब्जेक्टिव होगी या दोनों होगी। इनके लिए तैयारी शुरू है। फिलहाल देखिए कि पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। ऐसा आप जानते हैं कि एक तो 15 दिसंबर तक होनी थी और दूसरा 15 मई तक। ठीक है, बावजूद इसके अब तक टर्म 1 की परीक्षा नहीं हो सकी है। वर्तमान हालत में फरवरी में इसके होने के आसार कम है या नहीं है। ठीक है, कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद, सुनिएगा, सामान्य होने के बाद मार्च और मई में, ठीक है, कोरोना संक्रमण काफी कम होने दिख रहे हैं। मार्च और मई में 2 परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन सही नहीं हुआ। ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्यारे बच्चों, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक के सिलेबस में 25% की कटौती की थी, जैसा कि आपको जानते हैं, और कुल 75% सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें पहले भाग को नवंबर तक की पढ़ाई पूरी करनी थी और दूसरे को दिसंबर में ओएमआर सीट में उसी की परीक्षा होनी थी। वहीं बच्चे आधे भाग के सिलेबस अप्रैल में पूरा करते और मई में परीक्षा होती, लिखित परीक्षा होती। जिन आधे सिलेबस में ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में जो परीक्षा होनी थी ओएमआर सीट में, उसकी पढ़ाई आप कंप्लीट कर चुके हैं। छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने के से परीक्षार्थियों की परेशानी होगी। वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके 1 महीने के बाद फिर अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप में जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ेगा। इसलिए परीक्षा अतिरिक्त दबाव आपको ना झेलाए, इसलिए एक ही टर्म में होगी। आखिर ये फैसला कौन लेगी? प्यारे बच्चों, देखिए, फैसला लेगी जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय। इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं आया। हमने बता रखा है कि जैक अध्यक्ष या फिर राज्य सरकार लेगी, लेकिन जैक में अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। इनको लेकर हाई कोर्ट में याचिका कहने का मतलब है एक एफआईआर जिसे कहते हैं, दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट इनकी सुनवाई जल्द करेगी। परीक्षा एक टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। 2 टर्म में परीक्षा लेने के शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती है तो निर्धारित समय पर परीक्षाएं होगी। ठीक है, कोरोना की वजह से 2021 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं और 9वीं 11वीं के रिजल्ट पे आधार पर किया गया था। हेमंत सोरेन ने लिया था। ठीक है, हेमंत सोरेन भी ले सकते हैं, इन पर कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए क्या बात है, 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में होगा बदलाव। ये बड़ी अपडेट है। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव हो सकेगा। इनकी 2 टर्म की परीक्षा होनी थी, लेकिन इसके भी 1 टर्म की परीक्षा हो सकेगी। पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पे 10 से 25 जनवरी और 10 से 25 जून के बीच होनी थी। अब इसके 2 टर्म में होने के आसार नहीं है। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों, आप लोग यही जानिए कि आपकी जो परीक्षा अब होगी 2 टर्म मिला, मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2। ध्यान में रखिएगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 होने के ज्यादा चांस अब लग रहे हैं।
और आपकी परीक्षा हमारे जितने लगातार हम बोल रहे हैं कि आपकी परीक्षा मई में ही होगी, ठीक है। टर्म 1 और टर्म 2 ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। एक बार मैं और बता रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा होगी वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिला के, टर्म 1 प्लस टर्म 2 को मिला के मई में परीक्षा होगी।